टूनी चिड़िया की माँ की कुछ महीने बाद मृत्यु हो चुकी थी और टूनी चिड़िया के पिताजी कुछ दिन के बाद दूसरी शादी कर लिए थे। और तो और टूनी चिड़िया के सौतेली माँ टूनी पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी और अपने दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन टूनी के पिताजी ये सब देखकर अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बोलते थे। एक दिन टूनी की सौतेली माँ टूनी पर अत्याचार कर रही थी। ये सब देखकर टूनी के पिताजी बोलते हैं, बुलबुल, तुम हर दिन मेरी बेटी पर अत्याचार क्यों करती हो? मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। टूनी पर तुम बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही हो। इस तरह से तुम मत करो बुलबुल, इसे भी दर्द होता है। तुमने तो कहा था मेरे परिवार को तुम अच्छे से रखोगी, फिर अत्याचार क्यों? मैंने झूठ बोला था कि मैं आपकी बेटी को देखभाल करूंगी, लेकिन मेरी नजर इस घर पर थी जो अब मेरे नाम हो चुकी है। और आप मोनू जी, आपकी जुबान कब से चलने लगी है? आप तो कुछ नहीं बोलते थे। ये आपकी बेटी नहीं है। अगर आपके कोई बच्चे हैं, ये दोनों हैं। और वैसे भी आपके बुढ़ापे का देखभाल आपकी बेटी नहीं करेगी। आपके दोनों बेटे ही बुढ़ापे में काम आएंगे। आपको बहुत ज्यादा दया आ रही है अपनी बेटी पर। बुलबुल, मेरे लिए ये सब बच्चे एक समान हैं। मैं क्यों फर्क करूंगा? ये सब मेरे ही तो बच्चे हैं। फर्क तो तुम कर रही हो। बुलबुल, मेरी बात को मान लो। हम सब परिवार सब साथ में रहते हैं। देखो बुलबुल, इस तरह से हर दिन झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है और नुकसान ही है अपने घर के लिए। अगर हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। मैं मिलजुल कर नहीं रहूंगी। क्यों रहूं? इसकी खातिरदारी करो, तब जाकर आप बोलेंगे मैं मिलजुल कर रहती हूँ। इसका चेहरा देखती तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं तो समझती थी अगर मैं झगड़ा करूंगी तो आप इसे घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन नहीं, आप तो हम ही को समझाने लगे। बुलबुल, मेरी बात मान लो। इतना ज्यादा गुस्सा और नफरत करना ठीक नहीं है। अगर हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो इसमें हर्ज क्या है बुलबुल? और तो घर में खुशहाली आएगी ना। गुस्सा करना छोड़ दो बुलबुल, और हम सब मिलजुल कर रहते हैं। आप मुझे ज्ञान की बातें ना सुनाएं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इसके साथ में रहने से। और हाँ, जो मैं कहूँगी वही होगा इस घर में। ये तुम क्या बोली जा रही हो बुलबुल? अपने घर को अपने हाथों से बर्बाद करने में तुली हो। ऐसा मत करो बुलबुल। अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस घर को बर्बाद करूं, तो मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा। जो मैं कहूँगी वही आपको करना होगा। बोलो तुम क्या चाहती हो? मैं अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। आप अपनी बेटी को घर से बाहर निकालो। ये घर में नहीं रहेगी। मैं इसका शकल भी नहीं देखना चाहती हूँ। अगर इस घर को आपको बचाना है, इस मनुष्य को आपको घर से निकालना ही होगा। बुलबुल, तुम ये क्या सौदा कर रही हो? ये मेरी बेटी है, मैं इसे कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? इसका भी ये घर है, ये कहाँ जाएगी बुलबुल? ऐसा मत करो बुलबुल, मेरी बेटी पर दया करो बुलबुल, इतना भी ज्यादा अत्याचार मत करो। मैं क्यों करूँ इस पर दया? ये मेरी बेटी नहीं है। मैं बिल्कुल भी इसे नहीं रखूंगी अपने घर। इसे जाना ही होगा यहाँ से। न जाने इस मनुष्य में क्या लगा हुआ है। आप इस पर जान छिड़क रहे हैं, लेकिन मेरी बात को आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। अगर ये नहीं जाएगी इस घर को छोड़कर, मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। समझे आप मोनू जी? आपको इसे निकालना ही होगा। बहुत आपको दया आ रही है इस पर। माँ, आप इस तरह से क्यों कर रही हो गुस्सा? मैं तुम्हें अपनी माँ मानती हूँ। तुम मुझे बेटी मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें माँ मानती हूँ। और हाँ, इतना कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है माँ। मैं खुद चली जाऊंगी इस घर को छोड़कर। बस तुम सब अच्छे से मिलजुल कर रहना माँ। अभी तुम्हें समझ में आया इस घर को छोड़कर जाना है? चलो ठीक है, कम से कम तुम्हें समझ में तो आया। और हाँ, इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाना और दोबारा कभी भी मत आना। और हम सबको शांति से जीने देना। समझ में आई मेरी बात? अगर दोबारा आंख उठा कर के भी देखी तुम इस घर को, तुम्हारी आंखें नोच लूंगी मैं। बुलबुल, तुम ये क्या कह रही हो? मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। अगर मेरी बेटी इस घर को छोड़कर जाएगी तो मैं भी जाऊंगा अपनी बेटी के साथ। रहना तुम इस घर में अकेले। मैंने कभी भी नहीं सोचा था तुम इस तरह से करोगी। मैं क्या सोचा था और क्या हो रहा है? इस जंगल के सारे पक्षी
अपने बच्चे के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रह रहे हैं। एक तुम हो, दिन हो या रात हर वक्त झगड़ा करती रहती हो। अब तुम खुश रहना अकेले इस घर में। मैं अपनी बेटी को लेकर चला जाऊंगा। आप ये क्या कह रहे हैं मोनू जी? आप क्यों घर छोड़कर जाएंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं आपके 2 बच्चे हैं, आपके बिना ये कैसे रह पाएंगे? आप इस तरह से मत कीजिए मोनू जी। अगर किसी को घर से जाना है ये जाएगी, इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। ये जाएगी मोनू जी, ये जाएगी। आप कहीं नहीं जाएंगे इस घर को छोड़कर। आपके 2 बच्चे हैं, आपको फिक्र होना चाहिए। आपके बिना ये दोनों बच्चे कैसे रह पाएंगे? क्यों नहीं मैं जा सकता? जब तुम मेरी बेटी को निकाल रही हो तो ये तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? ये भी तुम्हारी बेटी है। देखो, कान खोल करके सुन लो मेरी बात। मैं अपनी बेटी के साथ जाऊंगा। जब इसके लिए इस घर में जगह है ही नहीं, मैं इस घर में रहकर क्या करूंगा? रहना तुम अपने बच्चे के साथ मिलजुल कर। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जहाँ मेरी बेटी जाएगी मैं भी साथ में जाऊंगा। ठीक है, जाइए आप इस घर को छोड़कर। अब मैं भी नहीं रोकूंगी। आपको जहाँ जाना है अब जाइए। जो मन में आए आप वो कीजिए। ये सब इस मनुष्य की वजह से हो रहा है। न जाने इससे मेरा कब पीछा छूटेगा। बुलबुल, गुस्सा क्यों कर रही हो? अभी पीछा छूट जाएगा तुम्हारा। नैना बेटा, चलो यहाँ से। हम दूसरे जंगल में रहेंगे। ये तुम्हारी सौतेली माँ चैन से तुम्हें नहीं जीने देगी बेटा। चलो यहाँ से बेटा, ये बहुत खतरनाक है। पिताजी, मैं अकेले चली जाऊंगी। आप माँ के पास रहिए पिताजी। मैं अपना खुद से ख्याल रख लूंगी पिताजी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है पिताजी। मैं अच्छे से रहूंगी अकेले। बस आप माँ के साथ में रहिए। बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बोल रही हो मैं अपना खुद से देखभाल कर लूंगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ बेटा। तुम अंदर से क्या महसूस कर रही हो। खैर, ये सब बातें छोड़ो। चलो बेटा यहाँ से। हम दोनों दूसरे जंगल में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। ठीक है पिताजी, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं करूंगी। चलिए पिताजी, दूसरे जंगल में हम दोनों अच्छे से हंसी खुशी से रहेंगे। माँ को यहीं पे छोड़ दीजिए। अगर माँ यही चाहती है मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी। चलिए पिताजी, हम दोनों अच्छे से रहेंगे, हंसी खुशी से जीवन बिताएंगे। फिर दोनों पक्षी दूसरे जंगल में चले जाते हैं और हंसी खुशी से साथ में दोनों रहने लगते हैं।